लद्दाख की कठोर बर्फीली घाटियों में स्थित शियोक युद्ध स्मारक भारतीय सेना की अदम्य वीरता और बलिदान की गवाही देता है। गालवान से लेकर सियाचिन तक हर संघर्ष और हर शहादत की कहानी यहाँ पत्थरों पर दर्ज है। ये स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी और हमारी सरहदें सैनिकों की कुर्बानी पर खड़ी हैं। सभी देश प्रेमियों से निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हमारे देश की सेना के लिए और हमारे शहीदों के लिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमने अपने शब्दों को संगीत में पिरो के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कृपया आप सभी देशवासी 2 मिनट निकाल के इस श्रद्धांजलि का हिस्सा ज़रूर बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरे और आप सभी देश प्रेमियों के लिए बहुत इमोशनल होने वाला है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ शियोक वॉर मेमोरियल, जहाँ आप देख पाएंगे कि कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहाँ दूर दूर तक केवल नग्न पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं, हमारे देश की सेना 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। हम चैन से सो सके इसीलिए वो जागते हैं। तो वीडियो का ज़रा सा भी हिस्सा अंत तक मिस मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अब झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। लद्दाख की बर्फीली घाटियों और कठिन पहाड़ी दर्रों में बसा शियोक युद्ध स्मारक भारतीय सेना की वीरता, साहस और बलिदान का जीवंत प्रतीक है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ये वॉर मेमोरियल हुंदर से तुर्तुक के रास्ते के बीच में हुंदर से करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहां पहुंचने के लिए करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। तुर्तुक गांव यहां से आधे घंटे की दूरी पर रह जाता है। शियोक नदी की घाटी, जो सियाचिन और काराकोरम जैसे कठिन इलाकों से जुड़ी है, भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है। इस स्मारक का निर्माण उन वीर सैनिकों की स्मृति को अमर करने के लिए किया गया है, जिन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। चाहे वह 1962 का भारत चीन युद्ध हो, 1971 का भारत पाक युद्ध या फिर सियाचिन ग्लेशियर पर चल रहे अभियान, शियोक क्षेत्र सदैव संघर्ष का केंद्र रहा है। इन सभी संघर्षों में शहीद हुए सैनिकों की गाथा को स्मरण करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने हेतु यह स्मारक खड़ा किया गया है। 1962 का भारत चीन युद्ध शियोक घाटी के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध के दौरान अत्यधिक संवेदनशील रहे भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद दुश्मन का डटकर सामना किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी जब पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तनाव बढ़ा, तब लद्दाख के क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सियाचिन संघर्ष 1984 से वर्तमान तक चल रहा है। शियोक घाटी सियाचिन ग्लेशियर के लिए जाने वाले मार्ग पर स्थित है। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत के बाद इस क्षेत्र में सामरिक महत्ता और भी बढ़ गई है। कई सैनिक कठोर जलवायु, ग्लेशियर की ऊंचाइयों और दुश्मन के हमलों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गालवान घाटी, जहां 15 जून 2020 को भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, शियोक नदी की एक सहायक धारा से जुड़ी है। शियोक नदी लद्दाख की एक प्रमुख नदी है और गालवान नदी इसमें आकर मिलती है। इस वजह से गालवान घाटी और शियोक घाटी दोनों का सामरिक महत्व एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जून 2020 में गालवान घाटी में हुई झड़प में भारत ने 20 सैनिक खोए। ये सैनिक शियोक गालवान क्षेत्र की ऊंचाई वाली चौकियों पर तैनात थे। उन्होंने बिना हथियारों के, क्योंकि उस समय समझौते के तहत
अग्नेयास्त्रोत्रों का उपयोग प्रतिबंधित था, दुश्मनों से हाथापाई और नुकीले हथियारों से लड़ते हुए अपनी जान दी। कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों का बलिदान पूरे देश ने देखा। गालवान युद्ध 2020 में शहीद हुए सैनिकों के नाम भी शेओक युद्ध स्मारक में अंकित किए गए हैं। यह स्मारक केवल 1962, 1971 या सियाचिन संघर्ष के वीरों के लिए ही नहीं, बल्कि गालवान जैसी ताज़ा घटनाओं में शहीद हुए जवानों की स्मृति को भी संजोता है। शेओक युद्ध स्मारक गालवान की संघर्ष की याद दिलाता है कि लद्दाख की हर घाटी और दर्रा भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह स्मारक देशवासियों को यह भी याद दिलाता है कि चाहे संघर्ष 1962 का हो या 2020 का, भारतीय सैनिक सदैव सीमा पर अडिग खड़े रहे हैं। शेओक युद्ध स्मारक इन सभी युद्धों और अभियानों के शहीदों की यादों को सहेजता है। स्मारक की दीवारों पर शहीदों के नाम अंकित हैं, जो उनकी शौर्य गाथा का सजीव दस्तावेज हैं। यहाँ भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों और रेजिमेंट्स द्वारा दी गई वीरता और बलिदान की झलक मिलती है। आगंतुकों को यहाँ भारतीय सेना के इतिहास, संघर्ष और बलिदानों की जानकारी भी प्राप्त होती है। शेओक युद्ध स्मारक केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों की अमर गाथा है। यह स्मारक पर्यटकों, स्थानीय लोगों और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करता है कि देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि बलिदान और कर्तव्य निष्ठा से परिभाषित होती है। सामरिक दृष्टि से शेओक घाटी भारत की रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। इस स्मारक के जरिए भारत की सेना की उपस्थिति और उसकी प्रतिबद्धता का संदेश भी सीमा पार तक जाता है। शेओक युद्ध स्मारक लद्दाख की कठोर जलवायु और ऊंचाई पर खड़ा होकर भारत के सैनिकों के त्याग, समर्पण और साहस की गाथा सुनाता है। यह न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि है, बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत भी है। जो भी यात्री लद्दाख की यात्रा करता है, उसे यह स्मारक जरूर देखना चाहिए, ताकि वे उन अमर बलिदानियों को नमन कर सकें, जिन्होंने देश सबसे ऊपर के आदर्श को अपने जीवन से सिद्ध किया। हम जीवित हैं क्योंकि हमारे फौजी भाई हमारी सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं, जहां सर्दियों के दौरान सूरज की गर्मी भी घबरा जाती है। और अब मैं अपने शब्दों में अपने द्वारा प्रयास किए हुए संगीत में पिरो के मेरे देश की सेना को शत शत नमन करती हूँ और मेरे देश के वीर जवानों को, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद। देश मेरे तेरी मिट्टी को प्रणाम, तुझ पे जो मर मिटे उन वीरों को सलाम। हम रहे या ना रहे सदा तेरा नाम। ये मातृभूमि मेरी आन, बनी रहे सदा तेरी शान। हम रहे या ना रहे सदा तेरा नाम। तेरे लिए है जीना, तेरे लिए है मरना। शहादत हो तेरी गोद में, बस यही है सपना। तुझसे पहचान मेरी
तो ये था मेरा श्योक वॉर मेमोरियल का एक्सपीरियंस जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। और मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी ऐसे वॉर मेमोरियल्स पे जाती हूँ तो वहाँ इमोशनल हुए बिना नहीं रह पाती। इनफैक्ट कोई भी देश प्रेमी ऐसी जगहों पर इमोशनल हुए बिना रह ही नहीं सकता। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो भी लोग लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली नुब्रा वैली जा रहे हैं, वो श्योक वॉर मेमोरियल ज़रूर देखने जाएं। मैंने बहुत सारे पर्यटकों को देखा है कि वो बिना रुके नुब्रा वैली से सीधे तुर्तुक निकल जाते हैं और वो यहाँ विज़िट नहीं करते। यहाँ विज़िट करने के लिए आपको हार्डली आधे से पौने घंटे का समय लगेगा, लेकिन जो एहसास आप यहाँ से लेकर आएंगे वो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से, कितनी हार्ड कंडीशंस में हमारी सेना हमारे लिए तैनात है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि आप श्रीनगर से लद्दाख की पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं झूमते वॉन्डरर पे ही। मैंने लद्दाख सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे मैंने हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो पर्यटकों के लिए, जो लुक ओवर कर रहे हैं लद्दाख का विजिट, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो फिर से मिलते हैं एक नई जगह पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।